गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज सॉरी, हिंदी है ये। हिंदी का करना है। आज हम लोग हिंदी का निबंध लेखन करेंगे। तो इस निबंध लेखन में मैंने दो अच्छे महापुरुष सबसे पहले तो निबंध कैसे लिखना है बच्चों, मैंने आप लोगों को सिखाया है कि निबंध हम कैसे शुरुआत करेंगे, चाहे वो कोई सी भी टॉपिक आए तो हमें शुरुआत कैसी करनी है और कैसे लिखना है। तो आज मैंने दो अच्छे टॉपिक लिए हैं, महात्मा गांधी और कल्पना चावला। ये दो जो हमारे हिस्ट्री में इनके नाम हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, ऐसे महापुरुषों के ऊपर मैं, ताकि इससे आप लोगों का जीके नॉलेज भी अच्छा होगा और आप लोगों को इनके बारे में नॉलेज भी मिलेगा, जो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड भी गांधी जी के नॉलेज मिलते हैं। तो ये इसके हिसाब से मैंने आज सोचा कि चलो ये महात्मा गांधी जी का टॉपिक लेते हैं, और जैसे कि किसी महापुरुष के ऊपर कैसे आप निबंध लिखोगे, तो ये आपको लिखना है। उसके हिसाब से नया टॉपिक मैंने लिया है, सर्च किया है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी के बारे में हमें क्या करते हैं, जब किसी महापुरुष का निबंध आए तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, एक पैसेज में उनका नाम, उनके डिटेल्स, उनके जन्म कब हुआ ये लिखते हैं। उसके बाद में सेकंड में हम बना के लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे उनका नाम हुआ, कैसे उन्होंने देश के लिए अपने क्या क्या किया। फिर एंड में और क्या क्या, मतलब उन्होंने लास्ट में जाते जाते उन्होंने क्या अचीव किया, देश में क्या बने। वैसे मतलब इन महापुरुषों के बारे में ऐसे करके डिवाइड करके हम पैसेज वाइज लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि हम देखते हैं, महात्मा गांधी का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध है। सारे संसार यानी कि पूरे वर्ल्ड में सब जानते हैं महात्मा गांधी को, क्योंकि वो क्या थे, शांति के प्रतीक थे। इनका पूरा नाम मोहनदास का करमचंद गांधी था। अगर जिसको नहीं पता होगा तो याद रखना, इनका नाम सिर्फ गांधी नहीं था, इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? देखो 2 अक्टूबर को सबको हॉलीडे रहता है ना, और अभी तो गवर्नमेंट ने 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान दिन घोषित कर दिया है, जो बच्चे लोगों को स्वच्छता अभियान पे हम नारा लगवाते हैं और बताते हैं स्वच्छता के बारे में। महात्मा गांधी चाहते थे ना अपना एक स्वस्थ संपन्न सुंदर भारत हो। तो जो हमारे प्रधानमंत्री ये मोदी जी हैं, वो चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी जो चाहते थे स्वस्थ सुंदर भारत हो हमारा, तो वो स्वच्छता दिवस वो उनके जन्म के दिन ही हम मनाएंगे और उसके बारे में लोगों को बताएंगे और वैसा करेंगे। और उनका जन्म बॉर्न का जो ईयर था वो था 1869। गांधी जी बचपन में डरपोक थे। वो बचपन में कैसे थे? डरपोक टाइप के थे। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने। उन्होंने क्या किया, जब मैट्रिक यानी 10th की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने नहीं ये हाँ 10th की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो इंग्लैंड जाकर के बैरिस्टर बने। गांधी जी ने अंग्रेज़ी सरकार के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था बच्चों? सत्याग्रह, यानी सत्य की राह पर चलकर हम जीत हासिल करेंगे। इसके लिए उसे कहा गया सत्याग्रह आंदोलन। कई बार जेल यात्रा की, मतलब बहुत बार उन्हें अंग्रेज़ लोग पकड़ के जेल में डाल देते थे, क्योंकि उन्होंने हड़ताल मोर्चा ये सब निकालते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे। तो उनके ऊपर अंग्रेज़ लोग जो थे इल्ज़ाम लगा के कि तुम लोगों को भड़काते हो, ये सब करके उसे बार बार अंदर किसी न किसी बहाने से डाल देते थे जेल में। कितने कष्ट को सहने के बाद गुलाम देश को आज़ादी मिली। इन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता और हरिजनों के लिए बहुत कोशिश की है। यानी हिंदू मुसलमान जो आज अलग हो चुके हैं, मतलब पाकिस्तान अलग हुआ, ये चाहते थे कि ये एक होके रहे, जो हुआ नहीं क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसमें फूट डाल दी थी। फिर हरिजन यानी छोटी जाति के जो लोग हैं उनके लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। इसके सिवा खादी प्रचार, ग्राम सुधार, खादी प्रचार यानी कि अपने देश का सामान बेचो बनाओ करो, ग्राम सुधार यानी कि जो हमारे गांव ग्राम पंचायत वगैरह है, गाँव को सुधारना, स्त्री शिक्षा यानी स्त्रियों को शिक्षा एजुकेशन दिया जाना चाहिए। जो उस टाइम पे स्त्रियों को शिक्षा देना इतना सही नहीं माना जाता था, नहीं उतना अधिकार था। इसके लिए इन्होंने ये सारी चीज़ों के लिए, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए, फिर छोटी जाति के लोगों के लिए, खादी प्रचार के लिए, ग्राम सुधार के लिए, स्त्री सुधार के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। गांधी जी प्रेम और अहिंसा के पुजारी थे। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। 30 जनवरी 1948 के दिन जब गांधी जी बिरला मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, अचानक घोड़े से नामक एक हिंदू ने उन पर 3 गोलियां बरसाई थी। सॉरी, मतलब वो क्या थे,
गांधी जी प्रेम और अहिंसा के पुजारी, यानी अहिंसा किसे कहते हैं बच्चों, मतलब हिंसा यानी मार पीट करना वो। लेकिन ये गांधी जी कैसे थे, इनको मार पीट नहीं पसंद था। इनका तो क्या वचन था, अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरे गाल आगे कर दो। लेकिन आज के टाइम पे तो कोई ऐसा नहीं है, बट ये सच में ऐसे थे कि अगर कि इनका सोच ऐसा, इनकी सोच ऐसी थी, अगर कोई चीज़ कोई हमें मार के ले रहा है तो ज़रूरी नहीं हम भी उससे मार के ही लें, हम उस चीज़ को सुधार सकते हैं। तो अहिंसा यानी बिना मार पीट के जीत हासिल करनी है, ऐसा। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। 30 जनवरी 1948 के दिन जब गांधी जी ने बिरला मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, अचानक गोडसे नामक एक हिंदू ने उन पर 3 गोलियां बरसाई जब वो बिरला मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। गांधी जी के मुंह से हे राम का शब्द निकला और वे चल बसे। उनके मुंह से क्या निकला, हे राम निकला और वो चल बसे। गांधी जी, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। कभी आप ये जो गोडसे दे हिंदू जो थे, इन्होंने क्यों चलाई थी, एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो गलत भी था और एक तरह से उन्होंने भी देशभक्ति में आकर के ही किया था। इनकी स्टोरी आप कभी पढ़ना, किधर से रिसर्च करना, गूगल पे से पता चलेगा कि उसने क्यों गोली मारी थी। अभी इसमें मैं बताऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो। गांधी जी के जीवन से हम सत्य, अहिंसा, देशभक्ति और परोपकार के गुण ग्रहण कर सकते हैं। अपने अच्छे कर्मों से वे भारत और विश्व के प्यारे बापू बने। अब भी संसार के लोग उनको राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने से हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यानी उन्होंने जो इतने अच्छे अच्छे कर्म किए इन सब फील्ड पे, अगर हम चाहें तो उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और आज भी हमारे प्यारे बापू के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। और राष्ट्रपिता यानी हमारे देश के पिता के समान है वो। देखो ना, आजकल हमारे जो नोट है उनमें उनका ही फेस रहता है। तो उन्होंने इतने काम किए, मतलब उन्होंने देश को आज़ादी बिना लड़े, बिना अस्त्र शस्त्र उठाए, बिना किसी को मारे उन्होंने की है ये लड़ाई। तो इसके लिए आज उनका हिस्ट्री में नाम है ना। तो चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग। एक और है लिया है टॉपिक मैंने आज, वो टॉपिक है कल्पना चावला। अब देखेंगे ये कल्पना चावला कौन है, चलो देखते हैं। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था। कहाँ पे, हरियाणा के एक छोटे से कस्बे नरनाल में हुआ था, जिसका नाम था कस्बे का नरनाल। उसके पिताजी बनारसी लाल एक सरकारी अफसर थे। उनके पिता कौन थे, एक सरकारी अफसर थे। बचपन से ही कल्पना ने अपनी एक अलग राह चुनी और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाए। सन 1976 में करनाल के टैगोर स्कूल से कल्पना ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की। कहाँ से उसने पूरी की, टैगोर स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उसने अपने मनपसंद विषय चुने। होता है ना, 10th के बाद किसको कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, तो 10th के बाद सब अपने फील्ड्स चुनते हैं, जिसको जिस फील्ड में जाना है। तो उन्होंने चुना। 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिक इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग से क्या किया उसने, कॉलेज में वैमानिक इंजीनियरिंग की डिग्री ली। यानी उनको विमान में, शिप में बैठकर उसे चलाना बहुत, मतलब वो वही चाहती थी, इंजीनियरिंग करना चाहती थी, विमान इंजीनियरिंग की डिग्री ली उन्होंने। उसके बाद 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से उसी विषय में मास्टर डिग्री ली। फिर उससे में मास्टर, यानी कि उससे भी हाई लेवल का करना। क्या करते हैं बच्चों, बैचलर के बाद होता है मास्टर डिग्री। अंत में उसने 1988 में अमेरिका के कोलोराडो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया। कल्पना में बचपन से ही ऊंची उड़ान भरने की इच्छा थी। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना, हमें बचपन से एक चीज़ में लगन होती है, हॉबी होती है या शौक़ होता है वो चीज़ बनने का, वो लगन उनके अंदर था। उनको बचपन से ही था कि मैं सबसे ऊंची उड़ान भरूं। तो यानी उनको विमान उड़ाना था, उस चीज़ में उनका इंटरेस्ट था, इसलिए वो उसी फील्ड में आगे करते गई। वे 1988 में नासा से जुड़ी। किससे जुड़ा हुआ उन्होंने, नासा एक था, मतलब एक तरह की ये विमान से ही रिलेटेड ये था, जो चलाते थे, अपना संस्था चलाते थे। यहाँ उन्होंने कई अनुसंधान किए। उनकी काबिलियत देखकर नासा ने उन्हें 1995 में जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल में शामिल किया। वर्ष 2003 में अंतरिक्ष की शोध के इसी प्रकार के नासा के एक अजीब मिशन का हिस्सा बनी थी। एक अजीब सा मिशन था जिसका हिस्सा वो बनी थी नासा के।
यही भारत की कल्पना चावला थी। इसी ने दुनिया भर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कोलंबिया अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी। अपने कार्य को सफल बनाने के बाद जब कल्पना धरती पर पुनः कदम रखने ही वाली थी कि वायुमंडल में कोलंबिया के टुकड़े टुकड़े हुए और कल्पना भी कहीं गुम हुई। यानी इसने देश के लिए अपनी, एक तरह से देखा जाए तो मतलब उनका उस फील्ड में शौक भी था और चाहते थे कि मतलब अंतरिक्ष में क्या है, क्या मनुष्य वहाँ रह सकता है, रिसर्च करना एक तरह से, वो चीज़ करने के लिए वो गई थी। और जब सब कुछ हो करके वो रिटर्न ही आ रही थी कि वायुमंडल में बोलते ना दाब ऊपर नीचे हो जाता है, उसके वजह से क्या हो गया, वो शिप वहीं टूट गया। और सच बात तो ये है कि बॉडी मिली ही नहीं। अब ऐसा हो गया सीन कि मतलब पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए और उनकी उसी में मृत्यु हो गई, ऐसा माना जाता है। और इन्होंने देश के लिए ये इतना अच्छा काम किया है, एक लेडीज़ होके उस पोस्ट पे उतने हाई लेवल पे जाना, आज उन्होंने इतने बड़े अच्छे काम किए, तब तो आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं ना बच्चों। तो इसके लिए इतनी मेहनत भी तो करनी पड़ती, इतनी स्टडी भी तो उन्होंने उस टाइम पे की थी, कल्पना चावला ने। बट कहते हैं ना कि ये हादसा हो गया उनके लाइफ में और काफ़ी जल्दी उन्होंने, उनकी एज भी नहीं थी, काफ़ी यंग थी वो, और उनकी उसमें मृत्यु हो गई इस रिसर्च में। तो इस तरीके से अगर किसी महापुरुषों के बारे में अगर हमें निबंध लेखन आता है तो उसकी अच्छी नॉलेज हमें होना चाहिए उसके बारे में लिखने के लिए। तो इस तरह का निबंध लेखन इस प्रकार से किया जाता है। तो आप लोगों को बच्चों अगर इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप फ़ोटो लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इससे कि बुक में हिंदी के और दोनों निबंध जो महात्मा गांधी जी का और कल्पना चावला का अलग अलग पेज पे लिखना है, न्यू निबंध है, दोनों के टॉपिक्स अलग अलग है। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।